नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में बात है यूजीसी एक्ट की। जी हाँ, वही यूजीसी एक्ट जिसको लेकर के अभी सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। वही यूजीसी एक्ट जिसने समाज को दो भागों में फिर से बांटने का काम किया है। जी हाँ, समाज दो भागों में बँट चुका है। इस यूजीसी एक्ट की चर्चा जो शुरू हुई है, उस चर्चा के बाद में समाज दो भागों में बँट गया। कुछ दिन पहले एक नारा बहुत पॉपुलर हुआ करता, बटोगे तो कटोगे। दैट मीन्स कि अगर समाज जो है वो समाज अगर बटेगा तो हम लोग कट जाएंगे और उसका लाभ दूसरे लोगों को मिल सकता है। ऐसे करके वोट लेने का काम किया गया। आज जिन्होंने बटोगे तो कटोगे के नारा को बुलंद करके वोट हासिल किया, आज वही दल समाज को फिर से एक बार बांटने का काम कर रही है, समाज को दो भागों में बांटने का काम कर रही है। और ये नया जो यूजीसी एक्ट है, ये उसी का परिणाम है, एक रिजल्ट है, आप उसको कह सकते हैं। यूजीसी एक्ट में नए जो रेगुलेशंस है उसमें क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो छात्र हैं, जो उनके साथ अगर किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो उनके लिए जो है तमाम प्रकार की जो है शिकायतों पर सुनवाई करने के लिए ऑलरेडी पहले से अधिकार मौजूद थे। लेकिन अब क्या हुआ इसमें, अब इसमें ओबीसी समाज के भी लोगों को शामिल कर दिया गया। यानी कि जातिगत आधार पर अगर आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो उसकी शिकायतों पर सुनवाई के लिए जो है अब बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए हैं और कुल मिला जुला करके यही है। अब सवाल ये है कि आंकड़े बड़ी खूबसूरत तरीके से देखिए, आंकड़े जो होती है ना, आंकड़ों को आप बहुत खूबसूरत तरीके से दिखा भी सकते हैं, अपने फ़ायदे के लिए भी आंकड़ों को दिखा सकते हैं। जो आंकड़े दलील दी जा रही है उसमें यह है कि जो पिछले 5 वर्षों में जातिगत आधार पर यूनिवर्सिटी में भेदभाव के मामलों में 118% की वृद्धि हुई है। अब ये आंकड़ा तो आपको लगेगा हैरान करने वाला कि 118% की वृद्धि हो गई, लेकिन अगर आप नंबर पर जाएंगे और मैं नंबर देख रहा हूँ, उस नंबर के मुताबिक साल 2019-20 में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जातिगत आधार पर जो भेदभाव की जो शिकायतें हैं वो कुल संख्या थी 173। 2023-24 में ये संख्या बढ़कर चली गई 378। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि अब टोटल जो देश में 704 यूनिवर्सिटी और 1553 कॉलेजों से कुल 1160 शिकायतें आई हैं। यानी कि प्रत्येक कॉलेज में भी एक शिकायत नहीं आती है। अब इस बात की भी जानकारी नहीं हो पाई है कि जो उन शिकायतों में कितनी शिकायतें सच हैं और कितनी शिकायतें गलत हैं। देखिए, लेकिन नंबर क्या बताया जा रहा है, नंबर बताया जा रहा है कि जो 5 साल में जातिगत भेदभाव के आधार पर जो शिकायतें आई हैं उसमें 118% की वृद्धि हो गई। लेकिन 704 यूनिवर्सिटी और 1553 कॉलेजों में कुल शिकायतें 1160, यानी प्रति कॉलेज एक शिकायत भी नहीं आई। और इस आधार पर यह सरकार जस्ट वोट बैंक के आधार पर यूजीसी एक्ट लाने जा रही है। अब सवाल उठता है कि जो सवर्ण समाज के लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या उनका विरोध जायज़ नहीं है? अगर उन्हें इस बात का डर है कि इस कानून का दुरुपयोग उनके खिलाफ किया जा सकता है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जो डर उनका वाजिब डर है। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए सरकार क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने कौन सा ऐसा कदम लिया कि अगर बाई चांस किसी जातिगत आधार पर भेदभाव की शिकायतें मान लीजिए झूठ साबित होती है, तो उस परिस्थिति में जो सवर्ण समाज का जो छात्र है या मान लीजिए प्रोफेसर भी है, तो उसको अगर जो इस बीच में जो इसको लेकर के जो मानसिक तनाव झेलना पड़ा, भले वो शिकायत झूठी दर्ज हो जाए, लेकिन इसको लेकर के जो मानसिक तनाव उसको झेलना पड़ा, उसके लिए सरकार ने क्या मुआवजे का प्रावधान किया है? मैं इस बात से बिल्कुल मानता हूँ, सरकार की ये दलील है कि समानता का अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल समानता का अधिकार होना चाहिए और किसी के साथ भी जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूँ। लेकिन ये समानता का अधिकार सवर्ण समाज को भी तो चाहिए। जो सवर्ण समाज के जो छात्र हैं, जो सवर्ण समाज के प्रोफेसर हैं, जो छात्र हैं, जो लोग हैं, उन्हें भी तो समानता का अधिकार मिला हुआ है। इसी देश के संविधान ने कहा है ना कि इस देश में सभी लोगों को समानता का अधिकार है, जातिगत आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब जातिगत आधार पर भेदभाव की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे जो
अन्य जाति के लोग हैं वो भी जो है सवर्ण समाज के लोगों को यही दृष्टि से ही देखते हैं, गलत तरीके से ही उनके शब्द उनकी जाति को उच्चारण करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज होती है। लेकिन बाई चांस अगर किसी ने अगर इस तरह का किसी जातिगत आधार पर अगर टिप्पणी कर दी तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाते हैं। तो देश में समानता का जब यही भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है कि एक देश एक विधान यानी एक नियम एक कानून सब पर लागू होना चाहिए, तो क्या वो सवर्ण समाज के लोग पर लागू नहीं होता है? आपको मुसलमानों से वोट चाहिए, आपको आपको मुसलमानों से वोट नहीं चाहिए, आपको पता है कि मुसलमानों को आप के खिलाफ भड़का करके और तब आप बात करेंगे कि जो नहीं हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए, जाति में हमें नहीं बंटना है। लेकिन आप जब वहाँ पर वोट लेना है तो आप मुसलमानों के खिलाफ जा कर के और हिंदू समाज को कहेंगे कि हमें एक होना है, हमें जातिगत आधार पर नहीं बंटना है। लेकिन जब वहाँ आपकी राजनीति जब वहाँ से आपने वोट वसूल लिया तो उसके बाद में अब आपकी नज़र जो होगी तो अब आप उसके बारे में टारगेट कर रहे हैं सवर्ण समाज के लोग। भाई समानता का अधिकार कब देंगे पूछेंगे, और ये सवाल वाजिब है कि जो देश में जब संविधान सबके लिए बराबर है तो हमारे लिए भी बराबर है, दूसरे के लिए भी बराबर है, सबको बराबर है। तो यही तो लड़ाई है कि जातिगत आधार पर अगर किसी को टारगेट किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन। तो फिर सवर्ण समाज को अगर आप टारगेट करेंगे तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे, इसको लेकर के तो प्रावधान। और जो राजनीति है उस राजनीति में सवर्ण समाज को आप गाली दे दीजिए, आप बड़े नेता बन जाएंगे। और यही है आज अगर जो है अगर लगता है सवर्ण समाज के लोगों को अगर लगता है कि अगर इसमें बुराई है, इस कानून में सुधार होने की गुंजाइश है और अगर उनकी मांग है तो बगैर उनकी मांगों को सुनने के बजाय या उसका समाधान निकालने के बजाय कई सारे जो नेता हैं वो इस तरह की खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि जो अगर इस तरह के कानून में अगर थोड़ा सा भी छेड़छाड़ किया जाएगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वे सड़कों पर उतरेंगे। और ऐसे कई नेता हैं। मुझे दुख इस बात का भी है कि जो सवर्ण समाज के जो लोग जो हैं सांसद हैं वो भी खुल करके अपनी बात नहीं रखते हैं। ना तो कोई आदमी ये मान सकते हैं कि आबादी को लेकर के जो है कि आबादी एक कम है, मगर जो इस देश के नीति नियंत्रक हैं, जो इस देश के नीति निर्माता हैं, नीति निर्माता को सोचना होगा कि जैसे आप बोलते हैं ना कि समाज के आखिरी पायदान पर बैठे लोगों को भी इंसाफ मिलना चाहिए, तो हर लोगों को, भारत के हर देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। आखिर कब तक जो आरक्षण पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं जो परंपरागत तरीके से पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और आरक्षण की बैसाखी पर मतलब जो है आरक्षित सीट पर ही वो केवल जीतते आ रहे हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं। उनका अगला जनरेशन भी उसी जगह पर आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ता है और वहाँ से जीतता है। क्यों नहीं कोई हिम्मत करता है कि नहीं हम भी भाई अब हम प्रिविलेज्ड हो चुके हैं, हम सुख सुविधा से लैस हो चुके हैं, तो हमें अब सामान्य तरीके से हमें जो है चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। लेकिन वे लोग भी इस तरह की मिसाल को कायम करने से परहेज रखते हैं और यही वजह है। तो देखिए अभी जो मसला है इस मसले को जो है सो सुलझाने की ज़रूरत है। जो नीति निर्माता है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको भी समझना होगा कि भाई आखिर कब तक आप जो है हर समय में सवर्ण समाज के लोगों को टारगेट करके आप ये आगे बढ़ेंगे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं सवर्ण समाज से आता हूँ तो मैं इतनी बात रख रहा हूँ, लेकिन चूंकि अधिकार दिया है, मेरे देश के संविधान ने भी मुझे अधिकार दिया है कि हम अपनी बातों को रख सकें। और कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गलत कह रहा हूँ और इस पर सोचा जाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा बनता है जबकि जो एक देश एक नियम एक कानून, तो आखिर सवर्ण समाज को भी उसका हक मिलना चाहिए। कब तक आप उसको टारगेट करते रहेंगे, कब तक आप उसके साथ दुर्व्यवहार करते रहेंगे, कब तक आप उसके साथ जो है उसको दोयम दर्जे का नागरिक मानेंगे, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब जो है हम चाहेंगे कि जो देश के जो नीति निर्माता है, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जो सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, दुर्भाग्य इस बात का है कि सत्ता पक्ष अगर इस तरह की जाति कर रही है तो विपक्ष का भी कोई दल विपक्ष की भी कोई पार्टी इसको लेकर के जो है खुलकर विरोध नहीं कर रही है। क्योंकि उन्हें डर है कि भाई ओबीसी समाज का वोट बैंक की चिंता है, उन्हें डर है SC ST के वोट बैंक की चिंता है। तो देश के बारे में कौन सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा है, ना तो सत्ता पक्ष सोच रहा है, ना विपक्ष सोच रहा है। आज अगर यही दूसरे के साथ होगा, दूसरे कम्युनिटी के साथ होगा, तो आप लोग तुरंत सड़कों पर उतर जाएंगे, सत्ता भी और विपक्ष भी। मगर आखिर कहाँ जाएंगे? सवर्ण समाज के लोगों के भी हक की बात और हित की बात तो आपको सोचनी होगी, क्योंकि हम लोग भी वोटर हैं,
ये हैं। और जो छात्र हैं अब उनका ध्यान कॉलेज में जा कर के भी अगर इस पर रहे कि जो मेरी किसी से जो है मेरे चलते किसी से ये ना हो जाए, बकझक भी अगर हो जाए कोई बात को लेकर के, अगर किसी छात्र के साथ आपका जो है डिस्कशन ही हो जाए और वो इंटेंशनली आपके खिलाफ अगर शिकायत दर्ज कराए, तो फिर आपकी तो जो क्या पढ़ाई कर पाएगा वो छात्र। तो ये तो गंभीरतापूर्वक सोचने की बात है कि अगर सवाल यही है कि गलत तरीके से अगर कोई किसी छात्र को फंसाने की कोशिश करता है, फंसाने की साजिश करता है, तो अगर जो आपका उस कमेटी में, तो उस कमेटी के लोग जो है दूध का दूध और पानी का पानी करें और फिर उसके बाद में बताएं कि जिसने झूठी शिकायत दर्ज कराई है उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। इस तरह का तो कोई प्रावधान आपने जो है मेंशन नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं यह जो स्थिति है ये वाकई में बहुत चिंताजनक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सरकार गंभीरतापूर्वक इसको लेगी और इसको एक बीच का रास्ता हो सकता है वो निकाले, ताकि किसी के भी हितों की अनदेखी ना हो। मैं ये भी कहता हूँ कि जो हमारे SC ST समाज के जो लोग हैं या OBC के, उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं की जानी चाहिए, मगर छात्र को छात्र रहने दीजिए ना। मैं वही कह रहा हूँ कि छात्रों को छात्र रहने दीजिए। उसका सबसे बड़ा परिभाषा कि वो छात्र है, तो किसी भी छात्र के साथ जाति ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस छात्र में आपने ठप्पा लगा दिया कि वो उस कम्युनिटी का छात्र है, वो उस कम्युनिटी, तो छात्रों में कितना बंटवारा करेंगे भाई, कितना बांटेंगे? फिर आप ही लोग मंच पर जा करके कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे, क्या लॉजिक है भाई? तो उम्मीद करता हूँ कि सरकार हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक लेगी और इस पर जो है त्वरित एक्शन लिया जाएगा। मित्रों, इस पर जो है आपके जो कमेंट्स हैं वो भी आप अपनी बात रखें, कमेंट्स के माध्यम से रखें और साथ साथ जो आपके सुझाव हैं वो सुझाव भी दें। धन्यवाद। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।